श्री गणेशाय नमः। श्री रामाय नमः। आज हम सुनेंगे रामचरितमानस अयोध्या कांड का पावन प्रसंग, जहां श्री राम सीता जी को समझा रहे हैं कि हठ के बजाय धर्म का मार्ग ही कल्याणकारी होता है। दोहा 61। गुर श्रुति सम्मत धर्म फलु पाई बिन्ही कलेस, हठ बस सब संकट सहे गालव नहोश नरेस। भावार्थ, गुरु और वेद द्वारा बताए धर्म का पालन करने से बिना कष्ट के पुण्य फल मिलता है, परंतु हठ करने वाले गालव मुनि और नहुष राजा जैसे लोग अंत में संकट झेलते हैं। संदेश: जीवन में जिद और हठ से अक्सर दुख मिलता है, जबकि धर्म और गुरुवचन का पालन करने से कल्याण होता है। चौपाई 1। मैं पुनि करी प्रवान पितुबानी, बेगी फिरब सुनु सुमुखी सयानी। दिवस जात नहीं लागी ही बारा, सुंदरी सिखवनु सुनहु हमारा। भावार्थ, हे सुमुखी, हे सयानी, सुनो, मैं पिता के वचन को निभाकर शीघ्र ही लौट आऊंगा। दिन जाते देर नहीं लगेगी। है सुंदरी, मेरी सीख ध्यान से सुनो। संदेश: जो संतान पिता के वचन को सर्वोपरि मानती है, वही सच्ची मर्यादा का पालन करती है। चौपाई 2। जो हट करहु प्रेम बस बामा, तो तुम दुखु पाओ परिणामा। कान्नु कठिन भयंकरु भारी, घोर घामु हिम बारी बयारी। भावार्थ, हे वामा, यदि तुम प्रेमवश हट करोगी तो परिणाम स्वरूप दुख पाओगी। वन बहुत कठिन और भयानक है। वहां की धूप, सर्दी, वर्षा और हवाएं सब कष्टकारी है। संदेश: प्रेम यदि विवेकहीन होकर हठ में बदल जाए तो वो सुख का कारण नहीं, दुख का कारण बनता है। चौपाई 3। कुछ कंटक मग कांकर नाना, चल पयादेही बिनु पदत्राना। चरण कमल मृदु मंजु तुम्हारे, मार्ग अगम भूमिधर भारे। भावार्थ, वन के रास्ते में कुश, कांटे और कंकड़ पत्थर हैं। बिना जूते के पैदल चलना होगा। तुम्हारे कोमल चरण इस मार्ग को सहन नहीं कर पाएंगे और मार्ग दुर्गम पर्वतों से भरा है। संदेश: जीवन का कठिन मार्ग हर किसी के लिए उपयुक्त नहीं होता। विवेक से अपनी क्षमता पहचानना भी धर्म है। चौपाई 4। कंदर खो नदी नद नारे, अगम अगाध न जाही निहारे। भालू बाग ब्रिक कहरी नागा, करही नाद सुनी धीर जु भागा। भावार्थ, वन में पर्वतों की गुफाएं, गहरे दर्रे, नदियां और नाले ऐसे हैं जिनकी ओर देखा भी नहीं जा सकता। वहां भालू, बाघ, शेर और हाथी की गर्जना सुनकर धैर्य भी डगमगा जाता है।